ग्रेटर कैलाश में जीत गई है। सौरभ भारद्वाज भी एक बड़ा चेहरा, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने और जो बात मैं राधिका से कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज 2800 वोटों से हारे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को 6547 वोट मिले। आपके पास आएंगे सर, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। लौट रहा है कुछ ही पलों में। हाँ जी, बहुत अच्छे से। कैसा लग रहा है? श्योर बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा भाई जीत गए और मोदी जी की सरकार बन गई है। और दिल्ली में हम चाहते थे कि सेंटर में योगी जी की मोदी जी की सरकार आए। अब केजरीवाल चोर से हमें मुक्ति मिल चुकी है। दिल्ली में काम होगा हाँ जी, बहुत काम करवाया नीरज भाई ने, अब जीते हैं, बहुत मजा आएगा, हमें बहुत उत्साह से बना। देखिए तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो युवा है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और जय श्री राम की गूंज ही बस यहाँ पर सुनाई दे रही है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या अब काम होगा तो ये कह रहे हैं कि जरूर काम होगा, जो जनता से वादे किए गए थे वो जरूर पूरे किए जाएंगे। और अब यहाँ पर एक बड़ी रैली निकाली जाएगी क्योंकि जो कैंडिडेट्स जिनकी जीत हुई है, जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो बाहर आने वाले हैं और इसी रथ पर वो बैठेंगे। आपको बता दें कि जंगपुरा से बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि कस्तूरबा नगर से भी बीजेपी की जीत हुई है। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि समर्थक काफी ज्यादा उत्साहित और खुश हैं। जी महिमा, दर्शकों को बता दें ये बड़े नेता जो चुनाव हार गए, टॉप लीडर्स जिसमें अरविंद केजरीवाल 4025 वोट से चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हारे। जरा आपको बताऊं, प्रवेश वर्मा को 28,448 वोट मिले, केजरीवाल को 24,583 वोट मिले हैं और संदीप दीक्षित को 4,254 वोट मिले हैं। अगर केजरीवाल का आप हार देंगे, 4,025 वोट से हारे हैं और संदीप दीक्षित को 4,254 वोट मिले हैं। यानी केजरीवाल के लिए और इंडी के लिए अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो उनके साथी ने ही किया है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खत्म किया। उमर अब्दुल्ला यही बात बोल रहे थे कि अगर ऐसे ही लड़ोगे तो यही हश्र होगा और लड़ो आपस में, यही हश्र होगा। और सबसे बड़ी बात ये, प्रवेश वर्मा के घर से जो तस्वीर सामने आ रही है, सुचरिता, उनके घर जो लोग हैं, जो परिवार वाले हैं, वो काफी उत्साहित है सीएम के लिए। दिल्ली में मृदुल अगर साथ में भी लड़ते तो बहुत ज्यादा कोई असर नहीं होता। नहीं है, बिल्कुल साथ 4,000 है ना। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और उनको कोई फायदा होता है ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपके बगल में धर्मेंद्र जी आके बैठ गए हैं। धर्मेंद्र जी, दिल्ली की जीत पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? तस्वीरें तो प्रवेश वर्मा की चल रही हैं, जीत गए हैं, सीएम का चेहरा भी है और अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश जी ने प्रचार भी किया था। हाँ धर्मेंद्र जी। सुचरिता जी, ये जीत अगर कायदे से कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग के समर्थन की है। भारतीय जनता पार्टी को जो सरकारी मशीनरी हैं, कैसे आपने देखा कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में जिलाधिकारी से लेकर के एसएचओ से लेकर के बीएलओ से लेकर के डीआईएस से लेकर के सारे लोग, सीईओ से लेकर के सारे लोग लगे पड़े हैं। और बीजेपी हेडक्वार्टर से अगर किसी पीठासीन अधिकारी को फ़ोन जाए कि आपका जो लक्ष्य था आपने पूरा कर लिया कि नहीं 68 वोटों का, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर मिल्कीपुर को उदाहरण देना चाह रहा हूँ। 414 बूथ टोटल हैं। एक बूथ पे अगर आप 68 वोट की हेराफेरी कर लेते हैं तो तकरीबन 28,000 वोट हो जाता है। तो आज लोकतंत्र यहाँ पे खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहना सही होगा ये आप लोग और बेहतर जानते होंगे। एक साल में कैसे बदल गया चुनाव आयोग? एक साल पहले आप 37 सीटें जीते लोकसभा में, तब चुनाव आयोग बढ़िया था। जब कुछ मृदुल भाई, आप सुनिए, बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप सुन सीट। हाँ मैं बताना जा रहा हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट अभी आतिशी मालेना भी चुनाव हारेंगे। सर सवाल ये पूछ रहे हैं, दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया आपको भी बना सकते हैं। देख रहे हैं सोहेल, मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ इस वक्त, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में। कैमरे के सामने भी लोग आकर अभी कोई बोलेगा नहीं कि सीएम फेस कौन होगा, सबसे पूछा जा रहा है। बस बात यही है कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी दिल्ली में चली है। राधिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, ये एक मैंडेट जो है एक तरह से ये इसलिए भी बड़ा है कि आप लोगों ने चेहरा नहीं दिया। वहां से बार बार पूछा गया चेहरा कौन है, चेहरा दिया नहीं, लेकिन तब भी मुहर अगर बीजेपी पर लगी है तो ये फिर से सिद्ध कर रहा है कि आपके सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं। बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की हमारे
पूरी काम पे हमने काम किया और हमारा चेहरा कौन कह रहा है नहीं था, हमारा चेहरा दिल्ली की सताई हुई जनता थी जो प्रताड़ित थी साफ पानी के लिए, साफ हवा के लिए, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, महिलाएं सुरक्षा के लिए और हर तरीके से हर दिल्ली वासी जो गड्ढों वाली सड़कों पे जाता था, जिनके घर 24 घंटे बिजली नहीं होती थी, 24 घंटे पानी नहीं होता था, गरीबों को घर नहीं मिल रहा था, हर वो दिल्ली की जनता हमारा चेहरा थी। लेकिन आज मैं बहुत दिल्ली वासी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार की लंका ढहाने का काम किया है, शीश महल की लंका ढहाने का काम किया है, झूठ की राजनीति को ढहाने का काम, की लंका को ढहाने का काम किया है। उन्होंने प्रगति को चुना है, सबका साथ सबका विकास चुना है। इसीलिए हमने देखा है कि किस तरीके से हर जाति, हर समुदाय, हर रिलीजन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हर रिलीजन के लोगों ने वोट किया है। अलग अलग जो वोटर्स को बांट कर देखा गया कि ये पूर्वांचली हैं, ये सिख वोटर हैं, ये मुस्लिम वोटर्स हैं। आपको लग रहा है कि एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये वोट था और इसीलिए कहें कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? सुहेल। राधिका जी, अभी मैं जो लिस्ट देख रहा हूं, जो बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप लोग अलग अलग लड़के मिलकर नहीं लड़े, अलग अलग लड़े हैं, इसीलिए आप खत्म हो गए। अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से हारे हैं। संदीप दीक्षित को लगभग 4000 से ज्यादा वोट मिले हैं। मनीष सिसोदिया 500-600 वोट से हारे हैं। फरहाद सूरी को लगभग 7324 वोट मिले हैं। इस तरह की बहुत सी सीटें हैं राधिका जी। देखिए, उनकी हार निश्चित थी। जी देखिए, उनकी हार निश्चित थी। ये कहना कि उनकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा आप सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन में ब्रेक हो गई थी आवाज, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका है आम आदमी पार्टी की हार में और आपकी जीत में। देखिए, कांग्रेस की तो हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जो ये कहते थे कि 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली को संवारा और बनाया है, उनको बार बार दिल्ली की जनता 0 देकर जवाब दे रही है। तो ये बात तो साफ हो गई। जो कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि हमने दिल्ली को बनाया है, हमने दिल्ली में काम किया है, वो दिल्ली की जनता को कभी नहीं दिखाई दिया 15 साल मौका देने के बाद, क्योंकि तब इतनी स्ट्रॉन्ग भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिशन नहीं थी। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितना भी अरविंद केजरीवाल ने, जैसे आपने कहा, धर्म और जाति का कार्ड खेलने की कोशिश करी, उन्होंने जाटों का भी कार्ड खेलने की कोशिश करी। ये भूल गए जब जाटों के आरक्षण की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही दिल्ली में आज तक अगर कोई जाट मुख्यमंत्री बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल राधिका जी, यही तस्वीर इस समय दिल्ली में नजर आ रही है। आपने कहा कि कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन क्या डेंट किया है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताने वाले हैं, क्योंकि कई सारी सीट ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम रहा है और कांग्रेस के प्रत्याशी ने उतना ही। इस समय एक बड़ी खबर बता दूं, सौरभ भारद्वाज हार गए हैं। सोहेल, ये जानकारी हमें मिल रही है। शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश में जीत गई है। सौरभ भारद्वाज भी एक बड़ा चेहरा। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने और जो बात मैं राधिका से कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज 2800 वोटों